बहुत तेज है। हाँ, उधर खड़े हो जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीतू एंड कीर्तन ब्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए धूप कितनी तेज़ हो रही है। और ये मैं लाई हूँ अभी कपड़े धो के, तो इन्हें मुझे डालने हैं। और आजकल तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और वैसे भी ये तो मशीन के धुले हुए हैं। तो ये मैंने बेड शीट वगैरह चेंज की थी, क्योंकि मशीन लगी थी नीचे, दीदी ने लगाई थी। तो कहने लगी मंजू धो ले कपड़े अगर हैं तो फिर मैंने बेड शीट वगैरह चेंज कर दी। ये सब धो के लाई हूँ अभी मैं। और 2 जीने चढ़ के आई हूँ, तो मेरी हाँपनी खुल गई है आते आते। 2 जीने एकदम चढ़ के आओ ना तो एकदम हाँप जाते हैं। और देखिए साथ में कवर भी जा रहा था, लेकिन बच गया, नहीं तो नीचे उधर गिर जाता। और हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, लेकिन धूप की वजह से हवा पता नहीं चल रही है। तो गैस कपड़े डाल के आई, एकदम गर्मी लग गई। ऊपर बहुत तेज धूप है, हवा तो चल रही है, और अब ना लू जैसी चलने लगी है। गर्मी धूप इतनी तेज है ना, तो हवा चल रही है तो एकदम गरम गरम हवा लग रही है, लू जैसी। और टाइम हो गया है कितना, 12 बज गए हैं। और अभी मैंने खाना नहीं बनाया है, नाश्ता वगैरह कर लिया था सवेरे। और आज सैटरडे है, तो आज ये भी खाना लेके नहीं गए। कीर्तन के लिए सवेरे मैंने आलू की भुजिया बना दी थी, और पराठे कीर्तन वही लेके गए। और इनके लिए बनाई थी मैंने इडली फ्राई की थी। शाम को इडली बनवाई थी, ज़्यादा बनवाई थी थोड़ी, तो कहने लगे मेरे लिए इडली फ्राई कर देना। और सैटरडे को ये खाना तो लेके जाते नहीं हैं, क्योंकि आज इनका हो जाएगा हाफ डे। तो अब बनाऊंगी मैं लंच। और कीर्तन का आज स्कूल था, तो कीर्तन स्कूल गए हैं। 2:30 बजे आएंगे कीर्तन, और तब तक ये भी आ जाएंगे। तो लंच में आज मैं बनाऊंगी काली मसूर की दाल और चावल। और धूप इतनी तेज़ होने लगी है, ऊपर जाने का मन नहीं होता है। और कपड़े धुलने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि लाइट चली गई थी। और जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं ना, बस लाइट अपना नाटक करना चालू कर देती है। लाइट बहुत जाती है गर्मी में, अगर इन्वर्टर ना होना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अच्छा, ये परेशानी सभी जगह होती है लाइट की, गर्मियों में हर जगह ऐसा ही होता है। और कीतू को बुखार आ गया था कल, तो मैंने उसे दवाई दी, अब तो उसका बुखार सही है। और अभी भी खैर दवाई दे दी, आज बुखार नहीं आया उसे। और नीचे चला गया है, अभी ऊपर गया था मेरे साथ। और कपड़े मैंने नीचे ही धो लिए थे, दीदी ने लगाई थी मशीन, तो वहीं पर मैंने भी धो लिया। दोनों लोगों के धुल गए इकट्ठे एक ही साथ, क्या फिर अलग अलग मशीन लगाना। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। ये साड़ी काफ़ी दिनों से रखी थी, कितने 2 साल हो गए जब से मैंने नहीं पहनी ये साड़ी। 2 साल से रखी है, आज पहनी है। ब्लाउज इसमें मैच कर रहा है, ब्लाउज इसका नहीं है ये, लेकिन तब भी मैच कर रहा है, देखिए। तो ये मैंने आधी कटोरी काली मसूर की दाल ली है, और इसे अच्छी तरह 2-3 बार पानी से धो लिया है। क्योंकि दालों में क्या है, पाउडर लगा हुआ आता है, तो इन्हें धोना ज़रूरी होता है। तो इसे मैंने अच्छी तरह 2-3 बार पानी से धो लिया है। और इसके बाद बनाऊंगी कुकर में। और वैसे भगोने में बनाओ ना तो ये दाल जल्दी गलती नहीं है। और वैसे भी इसमें ज़्यादा सीटी लगानी पड़ती हैं, 7-8। और हमारे यहाँ ये 7-8 सीटी में दाल बनती है। तो पानी का अंतर होता है, कहीं कहीं जल्दी भी बन जाती है। और इसके बाद मैंने डाल दिया पानी, और हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची और नमक डाल के इसे रख दूँगी उबलने के लिए। और जब तक हमारी दाल उबलेगी तब तक मैं कर लेती हूँ तड़के की तैयारी। तो तड़के के लिए मैंने 1 टमाटर लिया है, 1 प्याज ली है मीडियम साइज़ की, और 2 हरी मिर्च ली हैं। हरी मिर्च ये तीखी बहुत हैं, तो इसलिए मैंने 2 ही ली हैं। और 1 छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। तो इन सबको मैं काट के और रख दूँगी तैयार करके। जब हमारी दाल उबल जाएगी फिर लगा दूँगी इसमें तड़का दाल में। तो ये सब चीज़ें पहले से तैयार करके रख दो, तो खाना भी हमारा जल्दी बन जाता है। और अब गर्मी का मौसम आ रहा है ना, तो दिन में लंच में ज़्यादातर हमारे घर में दाल चावल ही खपते हैं।
तो इन सब चीज़ों को मैं काट के रख देती हूँ और इसके बाद काट के रख दूँगी सलाद। और सलाद में काटूँगी मैं ककड़ी, खीरा और प्याज काटूँगी और टमाटर काट लूँगी। तो गर्मियों के मौसम में सलाद अच्छा लगता है दाल के साथ, और दाल के साथ तो खैर वैसे भी अच्छा लगता है। फिर मैंने टमाटर रख दिया एक साइड, क्योंकि इनके पथरी पेट में, तो टमाटर से वैसे भी पथरी बढ़ती है, तो इसलिए अब मैं दाल में टमाटर नहीं डालूँगी। वैसे भी मैं हर किसी चीज़ में बहुत ही ज़रूरत वाली चीज़ होती है उसी में टमाटर डालती हूँ, सभी चीज़ों में टमाटर नहीं डालती हूँ। तो यहाँ काटने लगी हूँ सलाद, इसे भी काट के रख देती हूँ, क्योंकि ये लंच आज लेके नहीं गए थे, केवल सवेरे बस नाश्ता लेके गए थे और कह गए थे लंच में घर पे ही आके करूँगा। तो जब तक ये आएंगे तब तक मैं ये सब चीज़ें तैयार करके रख लूँगी। और कीर्तन का भी स्कूल था, तो कीर्तन भी सवेरे, कीर्तन के लिए तो मैंने पराठे बना दिए थे और आलू की भुजिया बना दी थी, तो कीर्तन वही लेके गए थे। और बस दिन में दाल चावल खाएंगे, क्योंकि कीर्तन को भी दाल चावल बहुत पसंद है और खैर इन्हें भी दाल चावल बहुत पसंद है। मेरे घर में ज़्यादातर सभी को दाल चावल पसंद है। और ये जो टमाटर है ना, ये देसी वाला टमाटर है, तो इनमें पानी ज़्यादा छोड़ते हैं ये टमाटर, तो इसीलिए मैंने ऐसे ही काट लिया है लंबे लंबे पीस में, गोल पीस में नहीं काटा है सलाद की तरह। और इसके बाद काट लेती हूँ एक प्याज, क्योंकि दाल के साथ, ये काली मसूर के दाल जो दाल होती है ना, उसके साथ इन्हें प्याज अच्छा लगता है खाने में। तो प्याज को मैं काट लूँगी लंबा लंबा, लंबा नहीं गोल काटा है, जैसे सलाद के लिए काटते हैं वैसे ही। और इसके बाद धो के रख दूँगी, क्योंकि अगर प्याज को धो नहीं ना तो इसमें बहुत ज़्यादा एकदम खाने में मिर्ची जैसी लगती है। तो प्याज को तो धो के ही सलाद में खा सकते हैं, बिना धो के हम नहीं खा सकते हैं प्याज में। और सभी चीज़ों को मैंने पहले ही धो लिया था काटने से पहले, और प्याज को काटने के बाद धोया है। और इसके बाद ये, और दाल मेरी उबल रही है और सब चीज़ें मैंने तैयार करके रख दी हैं। तो ये मेरी मलाई का कटोरा देखिए पूरा भर गया था, काफ़ी दिन की हो गई है, कम से कम 20-22 दिन की मलाई हो गई है ये। तो जब तक दाल उबल रही है तब तक मैं इसे भी फेंट के रख दूँगी। और मुझे ये तरीका सबसे अच्छा लगता है, और इससे जल्दी भी हो जाती है और ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते हैं। तो मलाई को मैंने थोड़ी देर फेंटा चम्मच से और फिर रख दिया एक साइड। इसके बाद दाल उबल गई थी, तो दाल में लगा देती हूँ तड़का, क्योंकि कीर्तन के आने का टाइम हो रहा है, तो कीर्तन फिर खाएंगे दिन में खाना। तो भगोने में डाला है मैंने सरसों का तेल, फिर डाल दिया है हींग जीरा, उसके बाद डाल दिया है प्याज। प्याज को थोड़ी देर सुनहरा होने तक भूनेंगे। उसके बाद डाल दिए हरी मिर्च, और हरी मिर्च को भी थोड़ी देर प्याज के साथ भूनेंगे। फिर डाल दूँगी इसमें अदरक। अदरक का फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है दाल में। और ज़्यादातर मैं तो दाल ऐसे ही बनाती हूँ। और टमाटर मैंने नहीं डाला है, क्योंकि इन्हें टमाटर मना किया है डॉक्टर ने, इसलिए। तो टमाटर को आप ज़रूर डालें, लेकिन मैंने नहीं डाला है। तो टमाटर को डालने के बाद अब यहाँ पर डाल देती हूँ थोड़ी सी इसमें गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया। और अब इसे थोड़ी देर पकने देंगे दाल को। और आप चाहें तो इसका तड़का आप बटर में भी लगा सकते हैं। बटर में तड़का लगाने से इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है, लेकिन मैं तो ज़्यादातर तेल में ही लगाती हूँ। हमारे घर पे सब लोग सरसों का तेल ही पसंद करते हैं, या फिर मैं घी में तड़का लगाती हूँ, बस इन्हीं चीज़ों में लगाती हूँ। और इसके बाद बस चावल को रख दिया मैंने उसी कुकर में पकने के लिए। और यहाँ पर फिर लेके आई हूँ मलाई। और अब का देखिए कितनी जल्दी एकदम अलग हो गई है मलाई। तो चम्मच से मेरे पे निकलने में नहीं आ रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थी मलाई। फिर मैं हाथ से फेंटने लगी हूँ इसे, और मुश्किल में 5 मिनट लगे थे, और देखिए मलाई निकल आई। और इसमें थोड़ा सा मैंने ठंडा पानी डाला था, शुरू में मैंने पानी नहीं डाला था। तो बस अब मैं मक्खन को निकाल के रख देती हूँ एक साइड, और इसे रख दूँगी गर्म होने के लिए धीमी आंच पर। और ये इस तरीके से बहुत जल्दी निकल आती है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ज़रा सा बस ठंडा पानी डालो थोड़ी देर पहले, शुरू में आप बिना देख लीजिए ये मलाई निकली है। और जब तक दाल चावल बने तब तक मैंने मलाई भी निकाल दी। इतना मक्खन निकला है इसमें मलाई में। और ये जो मैंने पानी डाला था थोड़ा सा, ये पानी अलग हो गया है।
और ये किसी काम का नहीं है क्योंकि मलाई मेरी ज़्यादा दिन की हो गई थी इसलिए। मम्मी हाँ मुझे गोलगप्पे खाने हैं। गोलगप्पे खाने हैं लेकिन पानी नहीं है उसका। पानी नहीं है? हाँ ऐसे ही खाओगे? दे दो। पानी हम खराब हो गया क्या? हाँ हटा दिया था, परसों बनाया था ना तो हटा दिया था। या अभी बना देंगे पानी शाम को, है फिर खा लेना। मटर रखिए। पानी पूरी। हाँ तो इसे रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो धीमी आंच पर मैंने रख दिया, इसे गर्म होता रहेगा ये। और देखिए ज़्यादा बर्तन भी नहीं हुए और मुश्किल से 5 मिनट लगे और निकल गया घी। तो मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही निकालती हूँ और ज़्यादा बर्तन भी नहीं लगते हैं, बिजली भी नहीं ख़त्म होती है। और बस थोड़ा सा ठंडा पानी डाला, अभी गर्मी है इसलिए ठंडा पानी डाला। अगर सर्दी होती तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठंडा ऐसे ही नॉर्मल पानी से निकल आती। क्या है कि तू क्या है ये खाने ऐसे ही खाओगी? मम्मी हाँ। कल शाम को गोलगप्पे खाना, मिर्ची से ही खाने बना देना। हाँ ठीक, ये उसी में रखो। तो देखिए घी हमारा हो गया है गरम। अब मैं इसे कर दूंगी डब्बे में। पहले कीर्तन के दे दूँ खाना क्योंकि कीर्तन भी स्कूल से आ गया लेकिन उसने खाया नहीं। तो दाल चावल हमारा तैयार है, आइए आप लोग भी खा लीजिए दाल चावल। सलाद लोगे कीर्तन? तुम्हें सलाद अच्छा ही नहीं लगता है। खीरा है ले आए। और यहाँ पर घी हो गया था ठंडा, तो अब मैं इसे कर देती हूँ डब्बे में। और ये मेरा पूरा घर का ही घी है। थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके भी अगर वो करो ना तो घड़ा भर जाता है। इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा करके घी इसमें करती रहती हूँ। तो देखिए मेरा ये 5 लीटर का डब्बा है और कितना थोड़ा सा खाली रह गया है। और खाने के लिए मैं छोटे डब्बे में अलग से कर लेती हूँ। तो इसमें मैं जो रोज़ की रोटी चिपड़ती हूँ ना, तो उसके लिए इसी में रखती हूँ। और वीडियो में आपको अलग से आवाज़ें आ रही होंगी, प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि हमारे सामने घर बन रहा है तो उसमें मशीनें चलती रहती हैं, तो उसी की आवाज़ें आ रही हैं। और इसके बाद मैंने अपने लिए ले ली हैं गुजिया खाने के तो लिए। ये आ गए ऑफिस से, अभी अभी आए हैं और टाइम हो गया 5 बज गए अब। और अब खाना ये नहीं खाएंगे, कह रहे थे अब शाम को ही खाएंगे क्योंकि अब खाने का कोई टाइम नहीं है। अगर अभी खा लेंगे तो फिर शाम को खाना नहीं खवेगा। तो मैंने भी नहीं खाया, तो मैंने कहा ये आ जाएं तभी खाऊंगी मैं। तो फिर मैंने भी नहीं खाया, बस हम लोगों ने गुजिया खा ली। और दाल चावल बने रखे हैं शाम के लिए, अब हम लोग खाएंगे ये शाम को। हमेशा ऐसा ही होता है, शनिवार को ज़्यादातर ऐसा ही होता है, मैं खाना बना के रख लेती हूँ और ये आते नहीं हैं। खैर इनकी भी कोई गलती नहीं है, जब छुट्टी होगी तभी तो आएंगे। तो अब मैं बर्तन धो के रख देती हूँ पहले और गैस को साफ कर देती हूँ। और ये जो मैंने दाल बनाई थी तो पूरी ऐसी रखी है, बस कीर्तन ने खाई तो बस इसे मैंने कर दिया है दूसरे बर्तन में और इसे रख देती हूँ फ्रिज में क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है आजकल। क्या है, अगर बाहर सब्ज़ी वगैरह रखी रहे ना तो ख़राब हो जाती है। और इसके बाद रख देती हूँ ये बर्तन धो के, क्योंकि घी वगैरह मैंने जो साफ़ किया था तो ये काफ़ी बर्तन हो गए थे, तो इन्हें मैं रख देती हूँ धो के। उससे पहले मैं सिंक साफ़ कर देती हूँ क्योंकि घी का भगोना इसमें मैंने धो दिया ना तो पूरी सिंक चिकनी हो गई थी। और गैस को मैंने कर दिया है साफ़, क्योंकि खाना बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो किचन गंदा हो ही जाता है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है कि किचन गंदा बना रहे। तो और देखिए ये भगोने में मैंने घी गरम किया था लेकिन ज़रा भी इसमें नहीं लगा है और बड़ी आसानी से ही ये साफ़ हो गया था। तो इस तरीके से घी अगर गरम करो ना तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, बर्तन वगैरह भी ज़्यादा नहीं गंदे होते हैं और आप आसानी से कुछ भी काम करते रहो और घी भी हमारा साथ में गरम होता रहता है। बस धीमी आंच पर इसे गरम करने के लिए रख दो और आप कोई भी काम करते रहो। और ये जो सवेरे मैंने कपड़े धोए थे तो काफ़ी जल्दी सूख गए थे, लेकिन मैंने इन्हें तय करके नहीं रख पाया था। तो और ये
अपना गुजिया खा के और फिर सो गए। तो बस मैं अब अपना काम करने लगी हूँ। ये कपड़े तय करके रख देती हूँ और इसके बाद लगाऊंगी शाम को, जो शाम का झाड़ू मैं लगाती हूँ वही। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।